जय भीम साथियों। पिछले 8 महीनों से कच्छ में जीके जनरल अस्पताल के मुद्दे पर, जो कच्छ की सबसे बड़ी अस्पताल है, उस अस्पताल को गुजरात की सरकार ने 2013 में 99 ईयर्स के लिए अदानी ग्रुप को लीज पर दे दिए और तब से इस अस्पताल की जो हालत खस्ता हुई है, इस अस्पताल के अंदर डॉक्टर नहीं है, इस अस्पताल के अंदर पैसे लिए जाते हैं, पैसे की लूट चल पड़ी है। साथ में इस अस्पताल के अंदर अडानी खुद की मेडिकल कॉलेज चला रही है। मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए अस्पताल सरकार से अडानी ने ली है, लेकिन कच्छ की जो 20-22 लाख की जनता है, उसके लिए अडानी ने कुछ भी नहीं किया। गुजरात हाई कोर्ट 2012 के जजमेंट में ये कहा है कि इस अस्पताल को मल्टी स्पेशलिस्ट बनाओ, और मल्टी स्पेशलिस्ट बनाने के लिए इस अस्पताल के अंदर सभी प्रकार के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने चाहिए। लेकिन आज तक कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट और कैंसर के डॉक्टर तक अवेलेबल नहीं है इस हॉस्पिटल के अंदर। तो आप सब लोग समझ सकते हो कि अडानी कच्छ की 22-23 लाख की जनता के आरोग्य से खिलवाड़ कर रही है, और ये खिलवाड़ हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए पिछले 8 महीनों से हमने हमारे संगठन बहुजन आर्मी के माध्यम से एक जिला स्तरीय आंदोलन छेड़ रखा है। मुख्यमंत्री तक हम लोगों ने लिखित में रजूआत की, अर्जियां दी है। 12 दिन की कच्छ कलेक्टर के सामने भूख हड़ताल करी, रैलियां करी, और अडानी गेट, जहां पर पिछले दिनों 21,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स जहां पर पकड़ा गया था, वो गेट बंद करने का भी हम लोगों ने प्रयास किया। आप समझ सकते हो कि जिस अडानी के पोर्ट में 21,000 करोड़ का ड्रग्स मिलता हो और वही अडानी ये अस्पताल का संचालन करती हो, वो कच्छ की जनता के भले के लिए कतई नहीं हो सकता। प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा अगर इस देश में कहीं पर भी लागू किया और उसका नुकसान हुआ हो तो कच्छ की जनता को हुआ है, और हमने अपनी आंखों से रोज देखते हैं। हम अपनी आंखों से एक सरकारी अस्पताल को आप प्राइवेट कर दोगे, और वो अस्पताल पहले फ्री थी, अब उस अस्पताल के अंदर पैसे लिए जाते हैं। अब उस अस्पताल के अंदर डॉक्टर नहीं है, तो ये प्राइवेटाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से कच्छ की 20-22 लाख की जनता को सबसे बड़ा नुकसान आरोग्य में हुआ। पूरे देश की जनता इस बात को याद रखे कि सरकार सब कुछ बेच रही है अडानी अंबानी को। ये देश अडानी अंबानी चला रहे हैं, ना कि मोदी और अमित शाह। उनका तो सिर्फ चेहरा है। जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन पूरे देश के अंदर हो रहा है, कच्छ में अस्पताल का प्राइवेटाइजेशन हुआ, सरकारी अस्पताल का, आप सोचिए कि आने वाले समय में पूरे भारत के अंदर, पूरे देश के अंदर सरकारी अस्पतालों का प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। अडानी और अंबानी को दे सकते हैं, और उसमें जो नुकसान होगा, हम तो कच्छ वाले झेल रहे हैं उस नुकसान को, और अडानी के सामने हम लड़ रहे हैं कि अस्पताल में डॉक्टरों की भर्ती हो और ये अस्पताल संपूर्ण फ्री हो, या फिर इस अस्पताल को अडानी छोड़े और सरकार को सुपुर्द कर दे फिर से, या फिर सरकार
ये अस्पताल को अपने अंडर ले ले फिर से। ये मांगों के साथ पिछले 8 महीनों से लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे जब तक ये हमारी मांगे, जो जनता की मांगे, कच्छ की 20-22 लाख की जनता की, वो मांगे ये अडानी और ये सरकार स्वीकृत नहीं करती है, तब तक हम लड़ेंगे। आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, जेल भरो आंदोलन होगा। उसके बाद भी अगर ये नहीं मानते हैं तो वो भी आंदोलन करेंगे जब तक अडानी का गुरूर हम तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। पूरे देश की जनता से अपील है कि आप जागरूक होइए। जब तक संपत्ति सरकार की है तब तक सही है, वो सरकार जब संपत्ति बेच देगी तो ये हालत जो कच्छ के अंदर हुई है, गुजरात के कच्छ जिले के अंदर हुई है, वो हालत हर जगह पर होगी। साथियों, बहुत हद तक हमने लड़ाई लड़ी है, आगे भी लड़ेंगे, कुछ भी हो जाए हम लड़ते रहेंगे। पिछले दिनों हमारे आंदोलन की बदौलत कहाँ जाए को आंदोलन को दबाने के लिए अडानी ने एक डायरेक्टर अस्पताल के अंदर नियुक्त किया, बालाजी पिल्लाई। उस डायरेक्टर के आने की वजह से जो भी कुछ बचा कुचा था, अच्छा चल रहा था, वो भी अस्पताल के अंदर खराब हो गया। जो भी बचा कुचा था वो अच्छा चल रहा था, वो खराब हो गया। पूरी ट्रीटमेंट खराब हो गई। कल त्यौहार का दिन था, सबको पता है कि त्यौहार के दिन अकस्मात हो या कुछ भी हो, वो बड़े पैमाने पर होते हैं तो डॉक्टरों की वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कल अस्पताल के अंदर डॉक्टर नहीं थे। मैं खुद रात को वहाँ पर गया था। पेशेंट को देखने वाला कोई नहीं है, पेशेंट बाहर पड़े हुए हैं, उनके लिए बेड की व्यवस्था नहीं है इमरजेंसी वार्ड के अंदर। तो ये अडानी अस्पताल चला रही है। जो नए डायरेक्टर आए हैं वो कच्छ की जनता के हित में नहीं है। वो अडानी उनको तनख्वाह देती है तो अडानी का फेवर करेंगे, वो पब्लिक का फेवर नहीं करेंगे। और इस बात को याद रखे कच्छ की जनता, यह आंदोलन आपके लिए है और खड़े हो जाइए। अगर आपको फ्री आरोग्य चाहिए, अच्छे से अच्छा आरोग्य चाहिए, तो आप खड़े हो जाइए और लड़ाई लड़ी आइए हमारे साथ। चलते हैं, लड़ते हैं इस अडानी के सामने, लड़ते हैं इस सरकार के सामने। जनता से सरकार बनती है। आज ये पूंजीपतियों ने देश को गिरवी रखा हुआ है। देश पूंजीपतियों से नहीं चलेगा, देश का पूरे देश की जनता से चलेगा। ये सरकारें जनता से चलती है, जनता इनको चुनती है, तभी सरकार बनती है और सरकार देश चलाती है। लेकिन जनता से ऊपर उठकर अगर सरकार भी हो या कोई पूंजीपति हो तो जनता उसको नीचे लाना भी जानती है। ये पूंजीपति, चंद पूंजीपति लोग पूरे देश को बर्बाद करने पर तुले हैं और ये सरकार पूरा बेच रही है इन पूंजीपतियों को। जिस तरह से जीके जनरल अस्पताल कच्छ की बेच दी अडानी को, उसी तरह से अडानी ये कच्छ की बहुत सारी ज़मीन अडानी को बेचने पर तुली हुई है सरकार। न कच्छ के अंदर शिक्षा की कोई अच्छी व्यवस्था है, न कच्छ के अंदर रोजगारी की कोई अच्छी व्यवस्था है, न आरोग्य की अच्छी व्यवस्था है। ये 3 मूलभूत चीज़ें जो हर एक व्यक्ति के जीवन में हर रोज काम आती है, वो तीन चीज़ें शिक्षा, आरोग्य, रोजगारी है ही नहीं कच्छ के अंदर, नहीवत है। पूरे देश को खड़ा होना होगा इन चंद पूंजीपतियों और ऐसी पूंजीपतियों की सरकार के खिलाफ। अडानी, अंबानी ये सरकार नहीं है और ये देश भी नहीं है, ये देश का एक हिस्सा है। वो भी इंसान है, वो भी वोट करते हैं और हम भी इंसान हैं, हम भी वोट करते हैं। उनके वोट की वैल्यू एक ही है तो हमारे वोट की वैल्यू भी एक ही है। कोई गैर बराबरी नहीं है, बराबरी है। पैसे वाला व्यक्ति जो मन चाहे वो करेगा और गरीब आदमी पीसता जाएगा, वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। बहुजन आर्मी हमारा संगठन पिछले 8 महीनों से लड़ रहा है और लड़ता रहेगा तब तक जब तक इस अडानी का गुरूर नहीं टूट जाता। कच्छ की जनता के हित में अगर ये अस्पताल के अंदर डॉक्टर नहीं आ जाते, इस अस्पताल को फ्री नहीं किया जाता, तब तक बहुजन आर्मी लड़ती रहेगी, हम लोग लड़ते रहेंगे। कुछ भी हो जाए, कैसा भी आंदोलन करना पड़े, हम करते रहेंगे।
हमारे सामने हर बार पुलिस प्रशासन को आप आगे करते हो। गुजरात कच्छ की पुलिस को आग्रह करता हूँ कि ये मेरे लिए आंदोलन नहीं कर रहा हूँ मैं, ये जनता के लिए आंदोलन है। इसमें आपके भी सगे संबंधी परिवार के लोग इस अस्पताल के अंदर ट्रीटमेंट कराने जाते होंगे, उनके लिए आंदोलन है ये। तो ये जनता के लिए है, आप भी सहयोग करें इस आंदोलन में और जल्द से जल्द ये अस्पताल फ्री हो और इस अस्पताल के अंदर गंभीर बीमारियों के डॉक्टरों की नियुक्ति हो, जिससे कच्छ की जनता के आरोग्य से खिलवाड़ न हो, प्राइवेट अस्पतालों के अंदर लाखों रुपयों की लूट बंद हो जाए और फ्री में अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट हो, ऐसा आग्रह करता हूँ कच्छ पुलिस तंत्र, गुजरात की पुलिस से कि आप भी, हमने हर बार आपका सहयोग किया है, आप भी हमें इस आंदोलन में, इस मूवमेंट के अंदर सहयोग करेंगे। कच्छ की जनता को आग्रह करता हूँ कि इस लड़ाई में आप भी सहयोग करें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आप जब भी आपको मैसेज मिले कि बहुजन आर्मी आरोग्य के मुद्दे पर यहाँ लड़ाई लड़ रही है, पूरी भीड़ इकट्ठा करके, पूरी संख्या इकट्ठा करके आओ, उठो, जाति धर्म को छोड़ो। ये आरोग्य का मुद्दा है। अस्पताल में डॉक्टर नहीं पूछेगा कि आपकी कौन सी जाति है, अस्पताल के अंदर डॉक्टर ये नहीं पूछेगा कि आप किस धर्म के हो। तो सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है। आशा करता हूँ सब लोग साथ में रहेंगे, कच्छ पुलिस तंत्र भी सहयोग करेगा, कच्छ की जनता सहयोग करेगी। ऐसा धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय भीम, जय भारत।